हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल में। आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए 12th क्लास के लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो कि आपसे एग्ज़ाम में कई बार पूछी जा चुकी है। तो डेरिवेशन है संधारित्र की प्लेटों के बीच संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको अच्छे से समझना। तो सबसे पहले देखो इसने क्या बोला है, संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं उनके बीच स्थित जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसके लिए हमें डेरिवेशन निकालना है। यानी जो संधारित्र आपने देखा होगा, समांतर प्लेट संधारित्र, उनके बीच अगर हम क्या निकालेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, माना किसी संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा उनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। ठीक है, कोई भी संधारित्र होगा तो उनकी दो प्लेटें होंगी, प्लेटों का क्षेत्रफल मान लिया कैपिटल ए और प्लेटों के बीच की दूरी क्या मान ली, स्मॉल डी। और ये भी मान लिया उनके बीच परावैद्युतांक के भरा हुआ है। ठीक है, अब संधारित्र को किसी विद्युत स्रोत से आवेशित किया जाएगा। भाई कंडेंसर को किस में कनेक्ट करोगे, किसी बैटरी से, तो विद्युत स्रोत से उसको आवेश देंगे तभी तो वो काम करेगा। तो संधारित्र को किसी विद्युत स्रोत से आवेशित किया जाता है। अब जब आवेशित हमने किया उसको, तो हमने मान लिया किसी क्षण प्लेटों पर जो आवेश है वो Q डैश हो जाएगा और प्लेटों के बीच क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर V डैश हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मान ली हमने कि माना किसी क्षण प्लेटों पर आवेश Q डैश और प्लेटों के बीच विभवांतर V डैश है। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना, 10-15 मिनट में आराम से खत्म हो जाएगी डेरिवेशन। देखो ध्यान से, प्लेटों पर आवेश में dQ डैश वृद्धि करने पर किया गया कार्य है। अच्छा, अगर जो है उस पर आवेश Q डैश आ रहा है तो हम मान लेते हैं छोटा सा आवेश यानी dQ डैश को बढ़ाने के लिए उस पर कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य निकालेंगे तो कार्य ही बाद में किस में चेंज हो जाएगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में, क्योंकि ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य तीनों बराबर ही तो होते हैं। तो सबसे पहले हम कार्य निकालेंगे। अच्छा, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपको विभवांतर और आवेश दिया हो तो आपने पढ़ा होगा V बराबर W/Q, हाँ है ना। तो W का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा, कार्य बराबर V इंटू Q। ठीक है, V इंटू Q बन जाएगा। अब अगर कार्य dW लेते हैं हम तो यहाँ पर जो है वोल्टेज क्या हो जाएगा, V डैश, और Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, dQ डैश। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी। तो dW बराबर कितना आ जाएगा, V डैश इंटू dQ डैश। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः संधारित्र को Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य। अच्छा जी, ये तो है सूक्ष्म कार्य, और कुल कार्य जब भी निकालते हैं तब उसका समाकलन कर देते हैं। तो अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो बताओ dW का समाकलन कितना आ जाएगा, क्या इसके समाकलन कट जाता है तो बचा क्या, W बचा, और इधर समाकलन का चिन्ह चढ़ जाएगा यहाँ पर, और लिमिट लग जाएगी 0 से Q, क्योंकि शुरुआत में जो संधारित्र पर कोई आवेश नहीं था और अब उस पर आवेश हो गया Q। और ये चीज़ें यहाँ पर V डैश dQ डैश एज इट इज रहेगी। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, अब इस V डैश को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है Q बराबर CV, या इससे छोड़ो C बराबर Q बटा V, ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो यहाँ से V की वैल्यू निकालो, तो V बराबर कितना आ जाएगा, Q/C। अच्छा, V डैश है तो इस पर भी Q डैश लग जाएगा और ये C, तो V डैश की जगह हमने क्या लिख दिया, Q डैश/C और dQ डैश एज इट इज। अब समाकलन में जो dQ डैश के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो ये Q वाला तो एज इट इज अंदर रहेगा, लेकिन जो C है वो कांस्टेंट की भांति काम करेगा, तो C बाहर आ जाएगा। तो C को हमने बाहर ले दिया, बचा क्या, Q डैश। तो Q का समाकलन Q के सापेक्ष क्या होता है भाई, याद रखना, x का समाकलन x के ही सापेक्ष होता है, x की घात 2/2। ठीक है, इसी तरीके से तो Q का समाकलन क्या हो जाएगा, Q²/2 हो जाएगा। और लिमिट हमेशा यहाँ पर लग जाती है, और लिमिट रखने का तरीका क्या होता है, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। तो लिमिट रखेंगे, Q डैश की जगह हमने पहले Q रखा, उसके बाद यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाएंगे, फिर Q डैश की जगह 0 रखेंगे, ये 0 आ गया। 0 को घटाएंगे, बचेगा Q²/2 और C की गुना करेंगे नीचे तो आ जाएगा QW बराबर Q²/2C। तो ये तो आया किसका फॉर्मूला, W का फॉर्मूला। अब यही कार्य किस में संचित हो जाएगा, आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ लिख देंगे यही कार्य प्लेटों के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अतः प्लेटों के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा, अब W को क्या लिख देंगे, कैपिटल U स्थितिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं, और सेम चीज़ यहाँ पर लिख देंगे Q²/2C। तो यही क्या है आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला। अब इसी के जो है 3 फॉर्मूले और हैं, ये 2 फॉर्मूले और हैं U के। वो किस तरीके से, मान लो अभी न्यूमेरिकल में आपको आवेश और जो है संधारित्र की धारिता दी है C, तब तो आप लगा दोगे ये फॉर्मूला। लेकिन अगर आपको केवल आवेश और वोल्टेज दे यानी Q और V दे, या V और C दे, तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो याद रखना, Q और अगर C देता है खाली तो लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। अगर अब की बार Q और V देता है तो इसका मतलब मुझे यहाँ से C हटाना पड़ेगा। तो C की वैल्यू क्या होती है बताओ, C बराबर होता है Q/V। तो यहाँ से अगर हम पहले इसको हटाओ, चलो
हमने सबसे पहले क्या लिखा, Q बराबर CV, तो यहाँ पर लिख दिया C स्क्वायर V स्क्वायर, Q का स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। C से गया C, तो ये किसके पदों में आ जाएगा, CV के पदों में। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। तो ये कब है, जब आपको C और V दे। लेकिन अगर आपको क्या दे अब की बार, Q और V दे, तो हमें C हटाना पड़ेगा, C की वैल्यू रख देंगे C बराबर Q बटा V। तो Q बटा V यहाँ रखा, V से V गया, बचा क्या, QV। तो U के 3 फॉर्मूले हैं, कौन कौन से, एक तो U बराबर आप अभी सबसे शुरुआत में है Q/2C, एक U बराबर हाफ CV स्क्वायर और U बराबर हाफ QV। तो ये तीनों फॉर्मूले लगाएंगे हम अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल, जो जो उसने वैल्यू देगा वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपको Q और C देता है तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, C और V देता है तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर Q और V देता है तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो याद रखना, संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूले हो जाएंगे आपके 3, एक फॉर्मूला याद रखो, बाकी 2 अपने आप ही निकल कर आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और पूछता है आपसे, प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व और पूछेगा। तो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या होगा, देखो घनत्व क्या होता है बताओ, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, लेकिन ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, जो ऊर्जा दी है तो ऊर्जा रखेंगे, बटे में आयतन हो जाएगा। अब स्थितिज ऊर्जा के 2 क्या ही फॉर्मूले आए हैं, कौन से, ये सारे स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले हैं। अब इसमें कोई सा भी फॉर्मूला रख लो, तो माना हम इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पर रख रहे हैं, क्या इससे इसी से होगा, नहीं, इससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा, किसी से भी आप रख सकते हैं। तो हमने हाफ CV स्क्वायर रख दिया, किसका मान, स्थितिज ऊर्जा का मान ऊपर, नीचे आयतन, आयतन क्या हो जाएगा बताओ, प्लेट का आयतन अगर आपको निकालना है तो किसी प्लेट का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई तो हो जाएगा क्षेत्रफल, और ऊंचाई निकालने के लिए हो जाएगी इस बीच की दूरी से गुना, तो A/D क्या हो जाएगी, इसमें का आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब C की वैल्यू क्या होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमने एक डेरिवेशन में लाए थे, C बराबर ε0 KA/D। तो C की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, C बराबर ε0 KA/D, इसकी जगह रख दिया 1/2 एज इट इज, और नीचे AD एज इट इज। अब V की वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, हम जानते हैं E और V में क्या रिलेशन होता है, E बराबर V/D। तो यहाँ से V का मान आ जाएगा E/D, तो V के स्थान पर ED रखेंगे, तो स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर लग जाएगा। अब जो चीज़ें कटती हैं उसको काट लो, A से गया A, और 1D 2 जाएंगे, और ऊपर भी 2 हैं तो कट जाएगा, और बचा क्या आपका, एप्सिलॉन बचा, K बचा, और आपका E स्क्वायर बचा, और नीचे 2 बचा। तो ये ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला आपके लिए आ गया। तो ऊर्जा घनत्व का अगर फॉर्मूला आता है तो स्मॉल u से रिप्रेजेंट करेंगे, हाफ ε0, देखो फिक्स वैल्यू ε0, 1/2 भी फिक्स है और k भी फिक्स हो गया, तो ये जो स्मॉल u डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, A स्क्वायर के। ठीक है, जितनी उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उतनी ही ऊर्जा घनत्व ज़्यादा होगी। तो एक बार फिर से समझो, ध्यान से समझना, जब भी आपसे क्या पूछे संधारित्र प्लेटों के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, तो सबसे पहले जो चीज़ें आपको लिखनी है, माना किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच जो है क्षेत्रफल A है और उनके बीच की दूरी D है, उनके बीच परावैद्युतांक K भरा है, तो संधारित्र को किसी विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं आवेशित करने के लिए। तो मान लो किसी क्षण प्लेटों पर आवेश Q' हो जाएगा और प्लेटों के बीच विभवांतर V' हो जाएगा। उसके बाद प्लेटों पर आवेश जो है dq' देने के लिए क्या गया, कार्य। तो कार्य बराबर हमने लिखा V बराबर W/Q, W बराबर आ जाएगा V × Q, V की वैल्यू V' और Q की वैल्यू dq' रख देंगे, तो आ जाएगा dW बराबर V' × dq'। अब अगर हमें टोटल कार्य निकालना होगा तो इसका समाकलन करना पड़ेगा, तो समाकलन कर देंगे, दोनों ओर का टोटल कार्य आ जाएगा। और समाकलन कहाँ से कहाँ तक होगा, शुरुआत में लिमिट 0 रखेंगे और लास्ट Q रख देंगे। ठीक है, V की वैल्यू यहाँ से Q/C रख देंगे, तो Q/C हो जाएगा, C बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के रूप में, Q का समाकलन हो जाएगा Q²/2, यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा W बराबर Q²/2C। अब यही W किस में संचित बदल जाएगा, ऊर्जा में, तो यही कार्य प्लेटों के बीच विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, यानी U बराबर Q²/2C। अब इसी को मॉडिफाई कर करके हम 2 फॉर्मूले और निकाल लेंगे। अगर Q की जगह हम CV रख देंगे तब आ जाएगा आपका एक फॉर्मूला CV², और अगर C की जगह Q/V रख दोगे तब आ जाएगा हाफ QV। तो U के 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर आपसे पूछ ले प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व भी निकालो, तो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला लगाओगे U बराबर स्थितिज ऊर्जा अपॉन आयतन। ऊर्जा का फॉर्मूला अभी आया, कोई सा भी लगा सकते हो, ये वाला चाहे ये वाला चाहे ये वाला, तो कोई सा भी एक फॉर्मूला लगा सकते हो ऊर्जा घनत्व स्थितिज ऊर्जा का। आयतन क्या हो जाएगा, A/D। ठीक है, C की वैल्यू रख देना ε0 KA/D, और E की वैल्यू होती है V/D, तो यहाँ से V का वैल्यू आ जाएगा ED, तो V की वैल्यू ED रखा, काटा पीटा, और ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला आया हाफ ε0 KE²। तो ये आपके इसमें 2 डेरिवेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है।
न्यूमेरिकल भी आएंगे इस चैप्टर से और डेरिवेशन भी आएंगी। तो इसकी जो है PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और वैसे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, अपने साथियों के साथ शेयर करो दबा के, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगली डेरिवेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।